नमस्कार साथियों। कोई काम कितना ही कठोर क्यों ना हो, अगर आपकी जिद और अगर आपका दृढ़ विश्वास मजबूत हो तो वो ज़रूरत से पूरा किया जाता है। चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। मिलिए पहले प्रश्न से। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? बताओ, ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी हैं? याद रखना 181। पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? याद रखना अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो अभी आपने पूरब से पश्चिम वाली देखी, अब आप दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर वाली बताएंगे। तो याद रखना वो है देशांतर रेखाएं। कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटा गया है? बताओ, जो पृथ्वी है इसको कितने गोलार्ध में बांटा है? याद रखना 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? बताओ, ये जो कर्क रेखा है ये कितने अक्षांश पर स्थित है? तो याद रखना 23.5 डिग्री, वो भी उत्तरी अक्षांश पर। शक संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितने वर्ष पहले का है? बताओ, कितने वर्ष पहले का है? तो याद रखना 78 वर्ष पहले का है। जो शक संवत है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पहले का है। बताइए, राष्ट्रीय कैलेंडर देश में कब लागू हुआ? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय कैलेंडर पूरे देश में लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? बताओ, ये राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है? तो याद रखना शक संवत पर। किस पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखना कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उन्होंने शक संवत की स्थापना की थी। शक संवत का पहला महीना कौन सा है? बताओ भाई, शक संवत का पहला महीना कौन सा है? तो याद रखना वो पहला महीना चैत्र है, जिसे हम हिंदी महीनों के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं? बताओ, अक्षांश रेखाएं कितने डिग्री तक होती हैं? याद रखना 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। कहाँ से? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी बताओ कितनी होती है? तो याद रखना 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? बताओ, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये किस स्थान से गुजरती है? याद रखना ग्रीनविच, इंग्लैंड से। परंपरागत हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है? बताओ, जो हिंदू कैलेंडर है ये किस पर आधारित है? याद रखना सूर्य और चंद्र पर। किस पर है? सूर्य और चंद्र पर। कितने वर्षों का एक चक्कर होता है? बताओ, कितने वर्षों का एक चक्कर होता है? याद रखना 30 वर्षों का एक चक्कर होता है। इस्लामिक कैलेंडर किस प्रकार का है? बताओ, इस्लामिक जो कैलेंडर है ये किस प्रकार का है? तो याद रखना वो चंद्र पंचांग है। क्या है? वो चंद्र पंचांग है। पृथ्वी के 360 डिग्री को कितने जोन में विभाजित किया जाता है? बताओ भाई। तो याद रखना 24 जोन में विभाजित किया जाता है। कितने जोन में? 24। ग्रीनविच जो लंदन में है, वहाँ से पूरब की तरफ जाने पर प्रति देशांतर कितना समय बढ़ता है? बताओ भाई। तो याद रखना 4 मिनट। कितना बढ़ता है? 4 मिनट। अमेरिका में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? तो याद रखना 7। कितने हैं वो? 7 जोन की व्यवस्था की गई है। रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? अमेरिका में तो 7 आपने पढ़ लिया, अब आप बताएंगे रूस में कितने समय जोन की व्यवस्था की गई है? तो याद रखना रूस में 9 समय जोन की व्यवस्था की गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? बताओ, कहाँ से होकर गुजरती है? तो याद रखना मिर्ज़ापुर से, जो शंकरगढ़ का किला है। महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का तर्क किसने दिया था? तो जूलियस सीजर जो हैं, इन्होंने महीनों को ऋतु के अनुसार व्यवस्थित करने का
कर्क संक्रांति कब होते हैं? बताओ भाई, कर्क संक्रांति कब होते हैं? तो याद रखना, कर्क संक्रांति जो है वो 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर कौन सी जल संधि स्थित है? तो याद रखना, बेरिंग जल संधि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताओ, जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो याद रखना, ये 21 जून को होता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम कितनी दूरी होती है? बताओ, देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? तो 111.32 किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो वह क्या कहलाता है? तो याद रखना, वह चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? बताओ, सूर्य और पृथ्वी के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो वह क्या कहलाता है? याद रखना, सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। चलिए, आज का सफ़र आपका यहीं तक का। आपको बताना होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो वो 4 जुलाई को होती है। आप सभी का